नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि एचसीएम यानी कि गर्मा-गर्म भोजन जो कहाँ दिए जा रहे हैं, अभी जो आंगनवाड़ी केंद्र पर दिए जा रहे हैं, वहाँ पर हमें क्या गलत नहीं करना है। पोषण ट्रैकर में इसमें भरने में हमें क्या जो है गलत नहीं करना है, उसके बारे में हमें समझना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पोषण ट्रैकर में आता हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, यहाँ डैशबोर्ड में। कहाँ? डैशबोर्ड। तो हमें यहाँ पर जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें यहाँ पर देखिए किस चीज़ में समानता चेक करना है और असमानता चेक करना है। तो देखिए यहाँ हमें चेक करना है अटेंडेंस के बारे में। किसके बारे में? अटेंडेंस। मान लीजिए जैसा कि हम लोग जानते हैं एक महीना में 30 दिन होता है। एक महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन। लेकिन 30 दिन में एक बच्चा कितने दिन आ रहा है केंद्र पर? एक बच्चा अपने केंद्र पर कितने दिन आ रहा है? मान लीजिए कि एक बच्चा केंद्र पर एवरेज 20 दिन आया है। कितना दिन? 20 दिन। तो 20 दिन बच्चा आया है और वहाँ पर आपके केंद्र में एचसीएम शुरू हो चुका है। एचसीएम मतलब जो गर्म भोजन जो है वह शुरू हो चुका है आपके केंद्र पर देना। तो इसके बारे में भी हमें सिमिलरिटी या समानता चेक करना है। जैसे देखिए मैं यहाँ जा रहा हूँ अटेंडेंस में। अटेंडेंस में जाने के बाद यहाँ पर मैं अटेंडेंस में देखूँगा। तो यहाँ पर अटेंडेंस में हमें जाना है और यहाँ पर अटेंडेंस में ये देखिए खुला है। यहाँ कितना बच्चा है? 58 बच्चा। तो मैं यहाँ इस पर क्लिक कर रहा हूँ अटेंडेंस में। अब जैसा कि यहाँ देखिए ये अटेंडेंस हमें रोज़ लगाना होता है। यहाँ पर अटेंडेंस हमें रोज़ लगाना होता है। मान लीजिए कि ये जो बच्चा है अमन, ठीक है, इस बच्चा का अटेंडेंस हमने लगाया एक महीना में लगभग कितना दिन? लगभग 20 दिन लगा दिया। कितना दिन? 20 दिन। अब जब ये बच्चा 20 दिन आया है अपने केंद्र पर, तो अब इसका यह भी तो चेक होगा कि ये बच्चा 20 दिन एचसीएम पाया है कि नहीं पाया है। या फिर मान लीजिए कि आप हर दिन यह भर रही हैं, अटेंडेंस हर दिन भर रही हैं, लेकिन एचसीएम क्या हो जा रहा है? यहाँ छूट जा रहा है। जैसे एचसीएम यहाँ पर मान लीजिए कि जिस दिन खिलाया जाएगा उस दिन भरना है। क्या भरना है? जिस दिन खिलाया जाएगा उस दिन यहाँ एचसीएम का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ 3 से 6 साल के बच्चे में। कितने? 3 से 6 साल के बच्चे में। 3 से 6 साल के बच्चे में क्लिक करने के बाद ये देखिए ये जो है यहाँ ये एचसीएम का ऑप्शन है यहाँ। तो ये सब एचसीएम है। तो जिस दिन एचसीएम दिया जाए उसी दिन हमें यहाँ पर टिक करना है। उसी दिन हमें यहाँ पर क्या करना है? टिक करना है। तो जैसे मान लीजिए वे जो लड़का अमन था, अमन का ये देखिए, तो अमन का जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ रोज़ टिक लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? रोज़। या फिर जब वह केंद्र आ रहा है और उसे एचसीएम मिल जा रहा है, गर्म भोजन उसे मिल जा रहा है, तो हमें उस दिन का यहाँ टिक मारना है। तो वह जो टिक का संख्या है वह कहाँ लिखाई पड़ जाएगा? यहाँ ये देखिए नीचे में एचसीएम लिखा है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि बच्चा आ गया 20 दिन और 20 दिन उसने गर्म भोजन किया। तो यहाँ पर जब हम लोग रोज़ टिक मारेंगे उसके आने पर जब खाने पर जब हम यहाँ रोज़ टिक मारेंगे तो यहाँ संख्या बढ़ते जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो यहाँ इस तरह से संख्या बढ़ेगा और टोटल संख्या आखिरी महीने में यहाँ दिखाई पड़ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ समझ रहे थे कि एचसीएम यहाँ जिस दिन खिलाया जाना है यहाँ टिक लगाते जाना है। हर बच्चे का नहीं खाया है तो नहीं टिक लगाना है, मतलब बच्चा नहीं आया है तो नहीं खाया है। अगर बच्चा केंद्र पर नहीं आया है तो हमें एचसीएम उनका नहीं भरना है, तो ये खाली रह जाएगा। जो आया है उसका यहाँ भर देना है ऐसे, और भर देने पर यहाँ क्या हो जाएगा? सबमिट का ऑप्शन हो जाएगा। तो सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए यहाँ 20 दिन हो गया बच्चा का, 20 दिन यहाँ भरा जाता है। तो अटेंडेंस भी तो चेक करना होगा कि वो बच्चा कितना दिन आया था। तो बैक जाएंगे हम लोग और वहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हर रोज़ अटेंडेंस बच्चा का तो भरा ही जाता है। लेकिन इसमें हम लोग को महीने में कैसा पता चलेगा कि ये बच्चा जो है, बच्चे का दिन अटेंड करने का कितना था, बच्चा कितना दिन
केंद्र पर उपस्थित हुआ और कितना दिन उसे HCM मिला, हॉट कुक मील या गर्म भोजन मिला। तो इसको चेक करने के लिए हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है यहाँ होम पर जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, MPR में। कहाँ, MPR, यहाँ देखिए MPR रिपोर्ट लिखा है, हमें इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए हमें यहाँ चेक करना है, कहाँ, हमें यहाँ चेक करना है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ, तो हमें कहाँ पर क्लिक करना है, इस डेटा पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ डाटा पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए ये किस महीने का HCM लिखा है, अक्टूबर का, किसका, अक्टूबर का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर THR का दिन लिखा है कि मान लीजिए आप हर महीने 25 दिन का THR भर रही हैं या 21 दिन या जो भी है, तो यहाँ 25 दिन 21 दिन लिखा जाएगा। लेकिन ये जो है यहाँ उस बच्चे का लिखाएगा HCM। अब यहाँ पर HCM लिखाएगा कि यह कितना दिन HCM पाया है। तो हमें देखना होगा बिल्कुल ही सटीक तरीके से कि बच्चा जिस दिन आया है उसी दिन उसको HCM मिला है, और टोटल संख्या वहाँ भी लिखा जाएगा। यहाँ भी जो है, यहाँ से हम लोग पिछले महीने का चेक कर सकते हैं कि उस बच्चा को कितने दिन का मिला है। जैसे मैं यहाँ चेक कर रहा था, मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था एक बच्चा का, अमन का। तो मान लीजिए कि ये जो अमन है, अमन का हमने यहाँ 20 दिन लिख दिया। 20 दिन मान लीजिए पिछला महीना का आ गया, तो यह भी देखना होगा कि 20 दिन उसका अटेंडेंस में टिक लगा है कि नहीं। मान लीजिए कि आपने अटेंडेंस में टिक नहीं लगाया लेकिन HCM में टिक लगा दिया, तो बहुत गलती हो जाएगा इसमें। मान लीजिए कि आपने HCM में टिक लगा दिया 20 दिन, अब बच्चा आया था 10 दिन या 15 दिन, तो क्या यहाँ पर ये सिमिलर हो रहा है, समान हो रहा है, नहीं ना, या बराबर नहीं हो रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे समस्या हो सकता है, ठीक है। तो इस समस्या को सुधारने के लिए हमें दोनों चीज़ एक साथ लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए दोनों से एक साथ, एक अटेंडेंस, बच्चा का उपस्थिति, और दूसरा HCM। तो अटेंडेंस और HCM आप रोज़ बच्चे का एक साथ लगाइए। अगर बच्चा खा रहा है तो अब HCM लगाइए, और आ रहा है तो अटेंडेंस लगाइए। तो दोनों क्या हो जाएगा, आपका कभी भी असमान नहीं रहेगा, और आगे आने वाले समय में वे समस्या आपको विभाग से नहीं देखना पड़ेगा। तो ये तो था इस सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन HCM को देखने के लिए। ये देखिए यहाँ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन लिखा है, तो ये तो इसके लिए था HCM और हॉट कुक, ये जो है THR के लिए। लेकिन अटेंडेंस भी तो चेक करना है, तो अटेंडेंस के लिए मैं यहाँ फिर से कहाँ जा रहा हूँ, बैक में। यहाँ से फिर से बैक में जा रहा हूँ। बैक में जाने के बाद मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ। देखिए ये लिखा है 3 से 6 साल का बच्चा, यहाँ लिखा है 3 से 6 साल का बच्चा ही तो आ रहा है पढ़ने और वहाँ केंद्र पर वे HCM के लिए। तो मैं यहाँ डाटा पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा है प्री स्कूल एजुकेशन, इसके सामने वाला डाटा पर क्लिक करना है कि बच्चा कितना दिन आया था, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए उसी लड़का जो अमन था एग्जाम्पल के रूप में, तो मान लीजिए कि HCM उसका आपने मार दिया था 15 दिन, लेकिन यहाँ बच्चा का अटेंडेंस लिखा है, यहाँ क्या दिख रहा है, अटेंडेंस। तो लिखा है ये अटेंडेंस का दिन है, तो आपको देखना होगा। मान लीजिए यहाँ से अलग हो गया, आप 20 दिन मार दिए HCM गर्मा गर्म भोजन, और यहाँ पर आप मार दिए हैं 10 दिन, तो क्या हो जाएगा, आगे आने वाली समस्या में समस्या हो सकता है। तो इसीलिए बात को ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको, बात आपको यह ध्यान रखना है कि आप अटेंडेंस लगाइए रोज़, बच्चे का उपस्थिति रोज़ लगाइए, और साथ ही क्या लगाइए, HCM। अगर HCM मिल रहा है तब लगाइए, और नहीं मिल रहा है तो नहीं लगाइए। तो यह दोनों काम एक साथ कीजिए, अटेंडेंस, उपस्थिति और HCM को टिक लगाना। तो यही था पूरा वीडियो। धन्यवाद।